अयोध्या में खत क्यों नहीं पहुंचाया? एक समय की बात थी। एक बार जनकपुरी में एक संत जी आए थे और जब संत जी आए तो वो संत जी एकांत में भजन करने के लिए बैठ गए। अब जैसे ही एकांत में भजन करने के लिए बैठे तो एक पतिव्रता स्त्री अपने अंधे पति को लेकर के आ रही थी। उन्हीं महात्मा जी के सामने से होकर के गुजर रही थी तो क्या देखा कि धोखे से उसके पति का थोड़ा सा पैर महात्मा जी में लग गया। अब जैसे ही महात्मा जी में लगा तो महात्मा जी का भजन भंग हो गया। महात्मा जी ने आंखें खुलते ही खुलते उन्हें श्राप दे दिया, जवाब दिया है, जिस किसी ने हमारे भजन को भंग किया है मैं उसे श्राप देता हूँ कि कल का सूरज निकलते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उस पतिव्रता स्त्री ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महात्मा जी माफ कर देना, गलती हमारे पति की नहीं है, गलती हमारी है। अरे वो तो अंधे, जो भी सजा देनी है हमें दीजिए। लेकिन महात्मा जी कहने लगे, हमारा वचन खाली नहीं जाता है, जिसने हमारे भजन को भंग किया है उसी को सजा भुगतनी होगी। अब वो भी पतिव्रता स्त्री थी, उसने जवाब दिया है, महात्मा जी अगर तुम सच्चे महात्मा हो तो मैं भी सच्ची पतिव्रता हूँ, अगर तुम सच्चे महात्मा हो तो मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ। कल सूरज में हिम्मत हो तो सूरज भी निकल के दिखाए, मैं भी तो देखो सूरज कैसे निकलता है, कल का सूरज नहीं निकलने दूंगी। और ध्यान रखना, पतिव्रता स्त्री कुछ भी कर सकती है। और जब ये प्रणय लिया कि कल का सूरज नहीं निकलने दूंगी तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम से कम 20 दिन सूरज नहीं निकले। अब जब 20 दिन सूरज नहीं निकले हैं तो देवता लोगों को यह मालूम पड़ा कि एक पतिव्रता स्त्री संकल्प लेकर के बैठ गई है कि सूरज नहीं निकलने दूंगा। इधर देवता लोग चले अनुसुईया मैया के पास में पहुंचे, जवाब दिया है, मैया आप भी पतिव्रता स्त्रियों में से हो, ऐसा कीजिए उन्हें जाकर के समझा दो। अनुसुईया मैया चली, बोली ठीक है अभी जा रही है। अनुसुईया मैया चली, उस पतिव्रता स्त्री के पास में पहुंच गई, जवाब दिया, बेटी सूरज को निकलने दे। लेकिन उसने जवाब दिया है, मैया मैं सूरज को नहीं निकलने दूंगी, अगर मैंने सूरज को आदेश दे दिया तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जवाब दिया, चिंता मत करो, एक उपाय है जो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। मैया ने जवाब दिया, एक उपाय है जो तेरा पति पुनः जीवित हो सकता है। बोली क्या उपाय है? तो बताया अनुसुईया मैया बोली कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे से कच्चे घड़े में कुएं में से पानी निकाल करके और तेरे पति को नहला दे तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। अब हर जगह खत पहुंचाया गया, हर जगह बताया गया कि कोई पतिव्रता स्त्री हो तो आकर के कच्चे धागे से कच्चे घड़े में पानी निकाले और हमारे पति को स्नान करा दे। ये खबर कौशल्या मैया को पता चली अयोध्या में। अब अयोध्या में जब खत पहुंचाया गया, कौशल्या मैया को पता चली तो कौशल्या मैया तैयार होकर के चली, सज धज के चली। अब जैसे ही सज धज के चली तो रास्ते में जा ही रही थी तो क्या हुआ, रास्ते में एक झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी मिल गई। जवाब दिया, मैया कहाँ जा रही हो इतनी सज धज के? तो कौशल्या मैया ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे कच्चे धागे से कच्चे घड़े में कुआं में से पानी निकालना है और ऐसे ऐसे उन्हें नहलाना है, सारी बात बता दी। अब वो मेहतरानी कहने लगी, मैया इतने छोटे से काम के लिए तुम जाओगी? अरे ऐसे तो हम भी कर सकते हैं। अब जब इतनी बात कही कि हम भी कर सकते हैं तो कौशल्या मैया कहने लगी, अगर तुम कर सकती हो तो तुम चली जाओ। तो आज वो मेहतरानी 16 श्रृंगार बना करके चली। अब जैसे ही चली तो जवाब दिया है, आदेश दे दो सूरज को। और जैसे ही आदेश दिया तो सूरज निकले, उसके पति की मृत्यु हो गई है। अब जैसे ही इसके पति की मृत्यु हुई तो उस मेहतरानी ने कच्चे धागे से कच्चे घड़े में कुएं में से पानी निकाला और उसके पति को नहलाया।
वैसे तो पहले तो वो बूढ़ा था, अंधा था, लेकिन जैसे ही उस पतिव्रता स्त्री ने उसे मिलाया तो वो एक जवान हो गया और उसकी दोनों ज्योति वापस आ गई है। तो इसी बात का डर महाराज जनक जी को था कि इतने बड़े काम के लिए तो अयोध्या से एक मेहतरानी आई थी और ये धनुष तोड़ना तो छोटी मोटी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने खबर पहुंचा दी तो अयोध्या से कहीं मेहतर ना आए और मेहतर ने अगर धनुष को तोड़ दिया तो अपनी बेटी का हाथ हमें मेहतर के हाथों में देना पड़ेगा। तो इसी बात का डर था, इसीलिए उन्होंने अयोध्या में खत